फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी द ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है जबकि दो पासे हम यदि फेंकें टू ए पेयर ऑफ डाइस, यहां पर हम टॉस कर रहे हैं टोस्ट ए ब्लैक एंड रेड, एक ब्लैक है और एक रेड है। फ्रेंड मैंने ये लिखा इस तरीके से है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर हमने पेयर ऑफ डाइस से खेल रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट जो होगा यहाँ से होगा। अब एक पहली वाली जो डाई है वो ब्लैक हो गई, दूसरी रेड, ये मैंने एज्यूम कर लिया है, करना पड़ेगा क्योंकि एक डाई ब्लैक है दूसरी रेड है। जब हम खेलेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। यहाँ जो इशू आ रहा है वो टोटल सैंपल स्पेस का आएगा। तो डेफिनेट है कि यदि हम सॉल्यूशन पे जाएं तो सैंपल स्पेस जो हमारा बनेगा वो 6 × 6 का बनेगा। टोटल आवर्स का हमारे 36 बन जाएंगे कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक 1 1 1 2 1 3 1 6, नाउ 2 1 2 2 2 6, और इसमें ये ब्लैक और ये रेड, ये चलता रहेगा कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया टोटल कि ये हमारा जो टोटल सैंपल स्पेस आप बोलोगे वो हो गया। उसके बाद वो कहता है कि हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो है सम इज ग्रेटर देन 9। मतलब कौन कौन से वो इवेंट्स बनेंगे जो सम, जिन दोनों पेयर जो डाइस है उनका जो सम होगा, दोनों पे जो नंबर आएगा उनका जो सम है वो ग्रेटर देन 9 हो। तो 9 से यदि सम की बात करें तो जो नंबर होंगे वो या तो 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। या टू डाइस से खेल रहे हो तो यहाँ पर जो सम होगा मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 12 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पेयर बनेंगे ए के लिए वो बनेंगे हमारे 5 5 6 4 4 6 6 5 5 6 एंड 6 6। स्टूडेंट ये तीन हमारे 10 के हो गए, ये 11 के और ये 12 का। बी पर आते हैं ना, ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5, मतलब ब्लैक डाई जो है वो रिजल्ट देगी 5। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ये फिर ये जो दोनों इवेंट हैं वो इसी सैंपल स्पेस से निकले जो सैंपल स्पेस मैंने यहाँ बनाया, कहीं दूर जाने की जरूरत है ही नहीं आपको। अब हम बात करें तो हमें निकालना है A/B, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम इज ग्रेटर देन 9। ये आप रीड कीजिए, मतलब हमें दोनों पासों पर जो सम आएगा, जोड़ आना है वो 9 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन साथ में वो एक और रिजल्ट कह रहा है, साथ में घटना और घट रही है कि जो ब्लैक डाई है वो हमेशा 5 नंबर दे, 5 आए उस पर। तो A/B निकालना है जिसके लिए A इंटरसेक्शन B अपॉन हम PB करेंगे। अब फ्रेंड A इंटरसेक्शन B की बात करें तो आप यहां देख पा रहे हैं ब्लैक फर्स्ट वाली डाई थी, एक नंबर ये आ रहा है हमारा और एक नंबर ये आ रहा है। ये जो दो नंबर हैं हमारे, ये A इंटरसेक्शन B हमारा बना रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36 और जो B में एलिमेंट है वो 6 है। नाउ 6/36 तो ये कैंसिल हो जाएगा, देन 1/3। फ्रेंड ये भी आता होगा ना, तो आपको बिल्कुल मल्टीपल चॉइस में टाइम नहीं लगने वाला, क्वेश्चन ये बड़ा नहीं है, थोड़ा समझाने में टाइम लगा है। तो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा मैं, तो मैं उन 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को लिखता हूं, देखिए आप। तो फ्रेंड ये हमारे पास अब 2 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं मैंने जो बेसिकली बन सकते हैं। इसमें हम 2-3 रिजल्ट भी देख लेंगे। फ्रेंड पहला क्वेश्चन देखें, PA = 1/2 एंड नाउ PB = 0, मतलब B इवेंट जो है वो 0 है एंड देन B प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना है। तो यदि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जाएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब घटना A की प्रायिकता हमें निकालनी है, B साथ में घटित हो रही है। तो उस सिचुएशन में जो फॉर्मूला हमारा बनता है
पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए सॉरी अपॉन पी बी, ये बनता है। तो फ्रेंड सीधी सी बात है, यदि हमारा भी जीरो है तो आप जानते हैं, सभी मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, कुछ कॉमर्स के भी होंगे, सबको पता है यदि हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो वह अपरिभाषित आता है, जिसे हम बोल देते हैं अपरिभाषित या बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। हम सबको क्लियर हो गया होगा नॉट डिफाइंड क्यों है। यदि 0.1 होता तब हम 0 समथिंग होता तब हम ये कह सकते थे कि जो इसकी वैल्यू होती है वो जीरो होती, लेकिन अभी हम ये जीरो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता है, तो अपरिभाषित आएगा। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी probability of conditional probability of A with respect to B equal probability of B with respect to A, then ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको घटना एक ही प्रायिकता निकालनी है, जबकि डी ऑलरेडी अगर है, दोनों इक्वल दी हुई है कि घटना प्रायिकता ऑफ आपको घटना बी की निकालनी है, जबकि ये साथ में घटित हो रहा है। ये जो पूरा इवेंट है ये एक ही है। आप यदि देखें तो एक सैंपल स्पेस के अंदर ये इवेंट हुआ है। तो फ्रेंड यदि हम इस पे जाएं कि A इंटरसेक्शन बी इज 5, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है घटनाएं, ये एक दूसरे पर निर्भर करती ही नहीं है। यहाँ पर A और B है, तो यदि हम A और B मान लें सेट है, तो यहाँ इक्विवेलेंस सेट की बात भी हो सकती है कि ये तुल्यता समुच्चय भी होते हैं, तो वो वाली सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, और इसे हम डायरेक्ट इसके फॉर्मूले से ही रख के देख लें तो जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और हम बात करें पी बी अपॉन ए की, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। और यदि हम दोनों को इक्वल रख दें तो आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ इक्वल रख देता हूँ, पी ए इससे ये कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड हम यहां कह सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो। फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेट देखने को मिलेंगे, खास करके ये ऊपर ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं से एक या दो क्वेश्चन, मैंने भी 3 क्वेश्चन बताए हैं, आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड यदि अच्छा रिस्पॉन्स आता है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं पेपर से 4 दिन पहले कुछ मैथ्स के क्वेश्चन को डेफिनेट बिल्कुल आपको करा दूंगा, कि जैसे 20 क्वेश्चन का एक वेटेज में लेके चल रहा हूँ, अप्रॉक्स की 20 क्वेश्चन मैथ्स में हो सकते हैं, तो 50-60 क्वेश्चन का एक कलेक्शन। टॉपिक इतना बड़ा नहीं है कि मैं 150 या 200 क्वेश्चन का कलेक्शन कराऊँ, रिविजन के तौर पर मैं करा सकता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ इन 4 डेज, जैसे आप हमारे पास टाइम होगा और रिस्पांस अच्छा रहेगा तो फ्रेंड्स मैं आपसे कंटिन्यू जुड़ा रहूँगा। उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलेगा जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगा, यदि किसी को किसी सॉल्यूशन में कोई डाउट होता है वो चैट पे मुझसे पूछ सकता है, और कैसे भी करके अपनी कोई भी क्वेरी, यदि कोई भी मेरी इस सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं होता है तो भी मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत इजी टॉपिक है, यदि आप ढंग से समझें तो ये समझ में आ जाएंगे। हम सभी जो हैं, अधिकतर जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक तो लगभग हमारे क्लियर होते हैं, बट थोड़ा सा क्या होता है कि गाइडेंस मिलने से और थोड़ा सा, आप जानते हैं कि बच्चा जो होता है निखर जाता है, तो वही मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स 2-3 क्वेश्चन का एक कलेक्शन यदि तैयार करके चले हम यहाँ से, तो वो अच्छा कर पाएंगे। तो थैंक यू। आप अपने सपोर्ट के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना सपोर्ट बना के रखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।